दोस्तों नमस्ते। दोस्तों इस वीडियो में इतिहास के इम्पॉर्टेंट फैक्ट को कवर किया गया है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए लाभदायक हो सकती है। देखिए, आगरा में ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहाँ ने कराया था। किसने? शाहजहाँ ने आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया था। और देखिए, दारा सिकों को किस रूप में जाना जाता है? तो शाह बुलंद के रूप में जाना जाता है। शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है। इसे अंग्रेजी में किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून कहते हैं। किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून कहा जाता है। भक्ति, देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में, देखिए यहाँ पे उत्तर भारत होगा। उत्तर भारत में किसने लाया था? तो रामानंद ने लाया था। किसने? रामानंद ने लाया था। पुष्टि मार्ग जो संप्रदाय है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो श्रीमद वल्लभाचार्य ने की थी। किसने? श्रीमद वल्लभाचार्य ने इसकी स्थापना की थी। इटली का यात्री, देखिए इटली का यात्री निकोला कांटी विजयनगर की यात्रा किसके समय आया था? तो देवराय प्रथम के समय वो विजयनगर की यात्रा पर आया था। मनुचरितम की रचना किसने की थी? तो जो मनुचरितम है उसकी रचना अल अलस अलसनी पेद्दन ने की थी। अलसनी पेद्दन ने की थी मनुचरित की रचना। बाबरनामा किसने लिखा था? तो देखिए, बाबरनामा जो है बाबर की एक आत्मकथा है। यह तुर्की भाषा में लिखी गई है। किसमें? तुर्की भाषा में लिखी गई है। बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो हुमायूं हुआ था। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ था। मुगल चित्रकला किसके समय जो थी अपने चरम उत्कर्ष पर थी? तो जहांगीर के समय जो थी अपने चरम उत्कर्ष पर थी। किस काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? देखिए, विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कहाँ पे? हम्पी थी। हम्पी थी। और पुर्तगाली यात्री डोमिंग पायस, देखिए डोमिंग पायस, देखिए इंपॉर्टेंट है, किसके समय आया था विजयनगर साम्राज्य में? तो कृष्णदेवराय प्रथम के समय आया था। किसके? कृष्णदेवराय प्रथम के समय ये आया था। अकबर के बचपन का क्या नाम था? तो जलाल नाम था। अकबर के बचपन का नाम जो था जलाल था। अकबर का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? तो पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ था। पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ था। और 14 फरवरी 1556 ईस्वी में हुआ था ये। 14 फरवरी 1556 ईस्वी में हुआ था। बाबा फरीद की रचनाएं जो है किस में शामिल की गई हैं? तो गुरु ग्रंथ साहब में के बाबा फरीद की रचनाएं शामिल की गई हैं। सत्तारी सिलसिले की स्थापना किसने की है? तो शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने की थी। शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने की है सत्तारी सिलसिले की स्थापना। और गुहिलौत राजवंश के शासक रत्न सिंह को पराजित करके मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने मिलाया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने मिलाया था। भारत में नक्शबंदी सिलसिले के व्यापक प्रचार एवं प्रसार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो शेख अहमद सरहिंदी को दिया जाता है। किसे? शेख अहमद सरहिंदी को नक्शबंदी सिलसिले का व्यापक एवं प्रचार। तो शेख अहमद सरहिंदी ये अकबर के समकालीन था। किसके? अकबर के समकालीन था। तुर्कान ए चिहलगानी, ठीक है, तुर्कान चिहलगानी का निर्माण किसने कराया था? इल्तुतमिश ने कराया था। किसने? इल्तुतमिश ने कराया था। अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से मुक्ति मिली। यह बात बदायूंनी ने किस शासक के बारे में कहा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा था बदायूंनी। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो लाहौर बनाया था। अपनी राजधानी लाहौर बनाया था। तुझके ए बाबरी, देखिए तुझके ए बाबरी, इसका फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल रहीम खान द्वारा किया गया था। फारसी भाषा में अनुवाद ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी। भागवत पुराण है, इसका फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो टोडरमल ने किया था। किसने? टोडरमल ने किया था फारसी भाषा में अनुवाद। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? देखिए, पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है अकबर और हेमू के बीच हुई थी। किसके? अकबर और हेमू की। इसमें अकबर क्या विजयी हुआ था? अकबर जो है विजयी हुआ था। बैरम खां की हत्या किसने की थी?
तो मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या की थी और ये पाटन नामक स्थान पर की थी। पाटन नामक स्थान पर बैरम मुबारक खां नामक युवक ने इसकी हत्या की थी। चांदी का रुपया सर्वप्रथम किसने जारी किया था? चांदी का जो रुपया है सर्वप्रथम किसने जारी किया था? तो शेर शाह सूरी ने जारी किया था। किसने? शेर शाह सूरी ने जारी किया था। अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की थी? तो मुगल सम्राट अकबर ने क्या है? अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। मुगल सम्राट अकबर ने। बाबा ये पढ़ ले, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? कश्मीर का जो अकबर है वो किसे कहा जाता था? तो जैन उल आबदीन को कहा जाता है कश्मीर का अकबर। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो महमूद बेगड़ा था। कौन? महमूद बेगड़ा था गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक था। औरंगजेब के गुरु कौन थे? जो औरंगजेब था उसके गुरु कौन थे? तो मीर मुहम्मद हकीम थे। कौन? मीर मुहम्मद हकीम थे। और औरंगजेब को क्या कहा जाता है? औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। क्या? जिंदा पीर भी कहा जाता है। चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी? तो राणा कुंभा ने की थी 1448 ईस्वी में। किसने? 1448 ईस्वी में की थी। मेवाड़ की राजधानी जो चित्तौड़ थी, मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? चित्तौड़ थी। चित्तौड़ जो थी मेवाड़ की राजधानी थी। दीवान ए कोई जो कि एक कृषि विभाग था। दीवान ए कोई एक कृषि विभाग था। इसकी स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। आसावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक नगर की स्थापना किसने किया था? तो अहमद शाह ने किया था। किसने? अहमद शाह ने किया था। तो ये तो हो गया है। अकबरनामा जो अकबरनामा ग्रंथ था, जो अकबरनामा ग्रंथ था इसकी रचना किसने की थी? अबुल फजल ने की थी। अकबरनामा जो ग्रंथ था, एक बाबरनामा है, एक अकबरनामा है। महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। अब्दुल कादिर बदायूनी ने महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? विजयनगर साम्राज्य में लिपि का प्रयोग किस लिपि का प्रयोग किया जाता था? तो नंदिना गढ़ी जो लिपि थी उसी का प्रयोग किया जाता था। किसकी? नंदिना गढ़ी जो लिपि थी। विजयनगर साम्राज्य में जो नांगलपुर नए नगर की स्थापना किसने की थी? तो कृष्णदेवराय ने की थी। किसने? कृष्णदेवराय ने नए नगर की स्थापना की थी। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश जो जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो मल्लिक सरवर ने की थी। ख्वाजा जहान के रूप में इसे जाना जाता है। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? हसन गंगू ने क्या? 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना की थी। आगे चलते हैं। भारत में चिश्ती सिलसिला, देखिए भारत में जो चिश्ती सिलसिला है इसकी शुरुआत किसने की थी? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। बांज बहादुर एवं रूपवती महल का निर्माण किसने करवाया था? बांज बहादुर एवं रूपवती महल का निर्माण जो है सुल्तान नासिरुद्दीन शाह ने करवाया था। नासिरुद्दीन शाह ने करवाया था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए गुलाम वंश का जो अंतिम शासक कौन था? तो शमसुद्दीन कैमूर था। कौन? शमसुद्दीन कैमूर था। देखिए अलाई दरवाज़ा लिखा है, उलाई नहीं है। सीरी का किला है, हजार खंबा महल है। इसका निर्माण किसने कराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण कराया था। देखिए ये उलूग खां या जौना खां दिया है, ये जूना खां नहीं जौना खां है। किस शासक का नाम था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था, उसी का नाम था। इसका मोहम्मद बिन तुगलक था। जियाउद्दीन बर्नी की कृति कौन थी? जियाउद्दीन बर्नी थी। इसकी कृति कौन थी? तारीख फिरोज शाही थी। कौन? तारीख फिरोज शाही इसकी कृति थी। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। किस शासक ने खलीफा की उपाधि धारण की थी? तो मुबारक खां। मुबारक खां ने क्या खलीफा की उपाधि, शासक नहीं खलीफा, देखिए खलीफा की उपाधि धारण की थी। यह खिलजी वंश का शासक था। मुबारक जो था ये खिलजी वंश का शासक था। इसने खलीफा की उपाधि धारण की थी। सल्तनत काल में सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? तो मजलिस ए खलवत। क्या? मजलिस ए खलवत मंत्रिपरिषद को कहा जाता था। वजीर जो प्रधानमंत्री था ये किस विभाग का प्रमुख होता था? राजस्व विभाग का ये प्रमुख होता था। किसने? राजस्व विभाग का ये प्रमुख होता था।
फतुहात ए फिरोज शाही। देखिए फतुहात ए फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है? तो फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। किसकी? फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। जियाउद्दीन बर्नी और शम्स ए सिराज को संरक्षण किसने प्रदान किया था? तो फिरोज शाह ने प्रदान किया था। किसने? फिरोज शाह ने प्रदान किया था। जियाउद्दीन बर्नी। और मधुरा विजयम, देखिए मधुरा विजयम ये किसकी कृति है या रचना है? तो बुक्का प्रथम के पुत्र जो कुमार कंपन है, उनकी पत्नी है गंगा देवी, उसी की एक कृति है। किसकी? गंगा देवी की एक कृति है मधुरा विजयम। और विजयनगर जो चित्रकला थी वो किस नाम से जानी जाती थी? तो लिपाची चित्रकला के नाम से जानी जाती थी। लिपाची चित्रकला। देव कृष्ण देवराय के दरबार में, देखिए कृष्ण देवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 जो सर्वश्रेष्ठ कवि थे उसको क्या कहा जाता था? तो अष्टदिग्गज कहा जाता था तेलुगु साहित्य के। देखिए यहाँ पे तेलुगु साहित्य है, कन्नड़ नहीं, तेलुगु साहित्य। तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? सदाशिव राय था। सदाशिव राय जो था तुलु वंश का अंतिम शासक था। हल्दी घाटी के युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो डूंगरपुर के निकट चावड़ में बनाया था। डूंगरपुर के निकट चावड़ में बनाया था। अब देखिए महाराणा प्रताप के घोड़े एवं हाथी का नाम क्या था? देखिए घोड़े का नाम तो क्या था? चेतक था। और हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद था। हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद था। और देखिए हल्दी घाटी की युद्ध में, जो हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, उसमें अकबर सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो मान सिंह ने और आसफ खान ने किया था। किसने? मान सिंह। और जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था इसमें एक अफगान जो टुकड़ी थी, ये फौजी टुकड़ी थी और राणा प्रताप की ओर से लड़ी थी। तो किसके नेतृत्व में वो लड़ी थी? तो हाकिम खां सुर के नेतृत्व में लड़ी थी। क्यों से? हाकिम खां जो सुर था इसके नेतृत्व में वो लड़ी थी। बैरम खां को प्यार से क्या कहा जाता था? बैरम खां को प्यार से खानी बाबा कहा जाता था। कौन? खानी बाबा कहा जाता था। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी वो कब लड़ी गई थी? तो 5 नवंबर 1556 को पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी वो लड़ी गई थी। अकबर को कौन सी उपाधि, अकबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो ये बहुत लंबा है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी ने अकबर ने उपाधि धारण की थी। अकबर का जो संरक्षक था कौन था? बैरम खां था। अकबर का संरक्षक बैरम खां था। 1556 से 1560 ईस्वी तक इसने रहा, बैरम खां ने। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए हल्दी घाटी का युद्ध जो है 18 जून 1576 को हुआ था। 18 जून। पानीपत का नहीं, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। और महाराणा प्रताप मेवाड़ का शासक था, मारवाड़ का नहीं, मेवाड़ का शासक था। ये इसमें अकबर कौन? विजयी हुआ था। अकबर जो था विजयी हुआ था।